हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव विद रितुकेश में, जहां हम बातें करते हैं घर बैठे उन छोटे छोटे व्यवसायों के बारे में जिसको हम बहुत ही कम बजट के साथ शुरू कर सकते हैं और बहुत ही कम समय के साथ शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी एक हाउस वाइफ है, आप भी चाहती हैं कुछ छोटा सा व्यवसाय करना जिससे आप कुछ पैसे अर्न कर सकती हैं और अच्छे खासे तरीके से इस बिजनेस को चला सकती है, क्योंकि आपके पास समय कम है। जी हाँ, सारी जिम्मेदारियों को निभाती है लेकिन आपके पास समय कम है, 2 से 4 घंटे ही आपके पास, और आप सोचती हैं इस समय को मैं कैसे यूटिलाइज करूं, क्या सिर्फ रील स्क्रॉल करके अपने समय के बर्बाद करूं या फिर किसी ऐसे काम की शुरुआत करूं जिसको मैं बहुत आसानी से कर सकती हूं। जैसे मुझे कुछ भी नहीं भी आता है तब भी मैं इस काम की शुरुआत कर सकती हूँ। तो आज मैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ, तब भी आप इस बिजनेस को करके ठीक ठाक पैसे अर्न कर सकते हो, अपनी पहचान बना सकते हो, अपने जितने भी शौक है उसको पूरा कर सकते हो, या यूं कहा जा सकता है कि अपने घर के छोटे छोटे खर्चों में योगदान दे सकती हैं। तो दोस्तों, आज का जो बिजनेस आइडिया है वो है बहुत ही बेहतरीन और हमेशा चलने वाला ये बिजनेस आइडिया है, क्योंकि इसका जो जुड़ाव है ना, ये आस्था से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ इन छोटी छोटी रुई की बत्तियों का बिजनेस। ये बहुत ऐसा कोई नहीं कि बहुत बड़ा बिजनेस है और ना ही बहुत बड़े अमाउंट से शुरू होने वाला है। बहुत ही छोटे अमाउंट से आप इसकी शुरुआत कर सकते हो। अपने घर के मात्र 1 से 2 घंटे में इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, अगर आप कुछ और जॉब कर रही हैं, अगर आप कुछ और काम कर रही हैं, छोटा मोटा कुछ व्यवसाय और भी कर रही हैं, छोटा मोटा काम कर रही हैं, तो आप पार्ट टाइम में भी इस काम की शुरुआत कर सकते हो। बहुत ही कम समय में ये चीजें बन जाती हैं। दोस्तों, मेरा जो आज बिजनेस आइडिया है ऐसा नहीं है किसी बहुत बड़े लेवल का है, छोटा सा बिजनेस आइडिया है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि ये बिजनेस कोई मतलब का बिजनेस नहीं है, लेकिन दोस्तों, पैसे की कीमत वो जानता है जो 50 रुपए के लिए भी मोहताज रहता है। तो ऐसा बिल्कुल मत बोलिए कि हर चीज की अपनी वैल्यू होती है। ये मार्केट में कहाँ से आ रहा है, कोई तो इसको बना रहा है ना, कोई तो इस बिजनेस को कर रहा है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि छोटे छोटे व्यवसाय की कोई कीमत नहीं होती है। ना मैं यहाँ ये कह रही हूँ कि आप इस छोटे से व्यवसाय में आप करोड़पति बन जाओगे। दोस्तों, ये जो डींगे हाँकने वाला काम मैं नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको रियलिटी बता रही हूँ कि इस बिजनेस से आप अपने घर के छोटे छोटे खर्चे पूरा कर सकते हो। अगर आप इसमें लंबे समय तक चलोगे तो बहुत अच्छे खासे आगे भी पैसे अर्न कर सकते हैं। आप करोड़ों का बिजनेस शुरू कर लोगे, लेकिन हाँ, कुछ पैसे आप जरूर अर्न कर लोगे और अपनी एक छोटी सी पहचान जरूर बना लोगे। तो दोस्तों, अगर आप भी हाउस वाइफ हैं, आप भी चाहती हैं कि घर के उन छोटे छोटे कामों के साथ मैं अपने इस बिजनेस की शुरुआत करूं, तो चलिए जानते हैं कैसे शुरू करना है इस बिजनेस को, कहाँ सेल करना है ऐसे जो रुई वाली बातें होती हैं इनको। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी इस बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, यानी कि ये जो रुई वाली बातें हैं इसकी शुरुआत करना चाहते हैं, तो चलिए जानते हैं कहाँ से लाएंगे हम कॉटन, कैसे सेल करेंगे इन बातियों को। दोस्तों, ये है कॉटन की बाती, आप देख रहे हैं। रुई 2 प्रकार की बाती आती है दोस्तों, ये प्योर कॉटन की रहती है और दूसरी थोड़ा सा मिक्स रहती है। तो आप दोनों प्रकार की रुई लाइए, आपके आराम से होलसेल मार्केट में रुई बहुत अच्छे खासे अमाउंट में आपको मिल जाएगी। आपके अपने एरिया में किस रेट में मिलती है ये आप पता कर लीजिए। बहुत ही कम, मैं ऐसा नहीं कि बहुत महंगे में नहीं मिलेगी, बहुत ही कम बजट से ये मिलना शुरू हो जाती है और काफी अच्छे अमाउंट में आपको मिल जाएगी। 100 रुपए का अगर आप लेते हो ना, तो 20 का काफी अच्छा खासा, मतलब रुई हल्की रहती है ना, तो चढ़ती काफी अच्छी है। तो इस तरह से आप इसकी शुरुआत कर सकते हो। अपने होलसेल मार्केट में जाइए, इस टाइप की रुई लाइए और घर बैठे इस टाइप की बाती बनाइए और अच्छे खासे तरीके से आप पैसे अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि एक पैकेट में लमसम कितनी बाती होगी, 20 या 25 इतनी ही बाती होगी ना। और ये कितनी रुई से तैयार हुई होगी, मुश्किल से शायद इतनी रुई से तैयार हुई होगी, रुई से ये बाती तैयार हुई है। तो इस टाइप की आपको बाती बनानी है। अच्छा, बाती भी 2 प्रकार की बनती है, एक तो ये छोटी सी गोली वाली बाती रहती है और एक थोड़ा सा लंबी वाली बाती रहती है। तो आप दोनों प्रकार की बाती बनाइए। दोस्तों, ये बाती हर पूजा स्थल पे, जहाँ भी पूजा का स्थल है, मंदिर है, या यूं कह सकते हैं जहाँ भी पूजा का सामान बिकता है ना, वहाँ आपको आराम से आपको सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहाँ ले जाके आप इन चीजों को सेल कर सकते हैं। रही बात पैकेजिंग की, तो आप देख रहे हैं इसकी पैकेजिंग किस प्रकार के पैकेट में होती है। इस टाइप के पन्ने से पतला सा एक पैकेट आता है, इसके लिए आप छोटी सी
सी पैकेजिंग मशीन आती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बड़ी मशीनों का आपको प्रयोग नहीं करना है, छोटी सी एक पैकेजिंग मशीन ले लीजिएगा, उसका आप यूज करके इस टाइप के पन्नी में इसको आराम से पैक कर सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं कि छोटा छोटा पर्चा छपवा लीजिए, टेम्पलेट छपवा लीजिए, पेपर छपवा लीजिए, जिसमें आप अपना नाम, अपना लोगो, अपना नंबर, या यूं कह सकते हैं कि इसका MRP प्राइस, ये सारी चीजें इसी पन्नी के अंदर डाल दीजिए और बढ़िया तरीके से इसकी पैकेजिंग कर दीजिए। दोस्तों, ये बातें जब आप दो प्रकार से बनाएंगे, यानी कि जो लंबी वाली बात है और ये छोटी वाली बात है, और दो तरह के कॉटन का यूज करेंगे, एक थोड़ा सा दूसरा रहता है और ये प्योर कॉटन वाली है। इस प्रकार से आप इस बाती को बना के कम बजट में और कम समय में आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। घर में अगर आपके पास 2 से 3 घंटे मिल रहे हैं तो आप सोचिए कि इस तरह की बाती आप कितनी देर में कितनी ढेर सारी बना लोगे, पैकेजिंग भी कर लोगे। और आपको एक बात बताऊं, इस तरह की चीज में आपकी सहायता कर सकते हैं आपके घर के बड़े बुजुर्ग। जी हाँ, अगर आपकी सासू माँ है, आपकी दादी सास हैं, आपके घर में इस टाइप के मेंबर हैं, तो आप उनको भी दे देंगे ना, तो वो भी इस प्रकार से बहुत ढेर सारी बातें बना के आपकी हेल्प कर सकती हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो ये रुई की बातें बना के आप ठीक ठाक पैसे अर्न कर सकते हैं, छोटे से बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं इसको सेल कहाँ करना है। सबसे पहले तो अपने आसपास के जितने भी लोकल एरिया हैं वहां ले जाके इनको सेल करने की शुरुआत करिए। जैसे जहां भी पूजा का सामान मिलता है, जहां भी मंदिर है, उसके आसपास जहां भी पूजा स्थल है, जहां भी मंदिर के अगल बगल कोई जितनी भी पूजा वाली दुकानें हैं, आप वहां ले जाके इन सारी चीजों को प्रोवाइड करवा सकते हो। दूसरा तरीका है दोस्तों, ऑनलाइन आप इसको सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन आजकल क्या नहीं मिलता है दोस्तों, गाय के उपले तक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो फिर भी बात ही है और इसकी जरूरत हर रोज पड़ती है। तो दोस्तों, जब गाय के उपले ऑनलाइन सेल हो सकते हैं, तो ये बाती क्यों नहीं सेल हो सकती है। तो आप इसको ऑनलाइन सेल कर सकते हो। बहुत आराम से अपना रजिस्ट्रेशन कराइए मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन, ऐसे जैसे जितनी भी ये शॉपिंग वेबसाइट है, यहाँ जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और अच्छे खासे अमाउंट में आप यहाँ इसको सेल कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप इसको बल्क में बना रहे हो, यानी काफी ज्यादा अमाउंट में बना रहे हो, तो जितने भी होलसेल दुकानें हैं जहां पूजा का सामान मिलता है ना, वहां ले जाके भी आप इन चीजों को सेल कर सकते हो। तो काम कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, छोटी रहती है हमारी सोच। अगर हमने सोच थोड़ा सा बड़ी कर ली तो हम इस छोटे से काम से भी अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं। इतने तो अर्न कर ही सकते हैं कि जितने हमारी छोटी छोटी जरूरतें पूरी हो सके। और फिर क्या ही है, पार्ट टाइम की तरह आप इस काम को ले सकती हैं। अगर कोई और भी काम कर रही हैं, आप सोच रही हैं कि नहीं मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मैं कुछ काम और भी शुरू कर सकती हूँ, तो इस तरह के काम आप शुरू कर सकते हो। आपको पैसे अच्छे खासे मिल जाएंगे और सेल करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सबसे बढ़िया बात यह है कि बहुत ही कम मात्रा में आप इस चीज की शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि रुई काफी हल्की रहती है। तो जब आप इसको खरीदोगे ना, इसमें आप 1000 रुपए भी इन्वेस्ट करोगे ना, तो आपको अच्छे खासे अमाउंट में रुई मिल जाएगी। बात रही पैकेजिंग मशीन की, तो छोटी सी पन्नी को पैक करने के लिए आप छोटी सी मशीन का प्रयोग करिए, जो बहुत सारी जगह आपको अवेलेबल है, आपके होलसेल मार्केट में मिल जाएगी। और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जहां आपको ये पैकेजिंग मशीन मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह की पैकेजिंग मशीन लीजिए। और अगर आप लोगो वगैरह वाला वो पैम्पलेट वगैरह भी नहीं छपवाना चाहते हो, तो इस टाइप से खाली पन्नी में डाल के इस चीज को आप सेल कर सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से ये सेल होगा और ये कभी ना खत्म होने वाला बिजनेस है, क्योंकि ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में दीपक जलता ही जलता है, दीपक में यूज होती है बाती, और बाती के बिना हमारा जो पूजा बत्ती है ना, ये अधूरी रहती है। तो इसकी सेल कभी ना खत्म होने वाली है। आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। हाँ, अगर आपके मन में ये है कि ये छोटा सा बिजनेस है, इसको मैं क्या ही करूंगी, लोग क्या कहेंगे, तो वो आपकी अपनी सोच है। बिजनेस अच्छा है, कम से कम बजट से शुरू होने वाला है, आप इस तरह के बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज मैंने जो जानकारी दी इस छोटे से बिजनेस के बारे में आपको अच्छी लगी होगी। अगर बिजनेस में दी गई अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।